पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आज तक किसी का नहीं हुआ। भिखारी से लेके बादशाह तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा ही नहीं, ये एक नशा है। ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को महलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कैसे? ये कब बना, कैसे बना, क्यों बना और ये पैसा है क्या? हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं, फिर ये पैसा हम किसी और को देते हैं ताकि हमें वो चीज़ मिल सके जो हमें चाहिए, और वही पैसा वो इंसान किसी और को दे देता है ताकि वो चीज़ ले सके जो उसको चाहिए है। इसी तरह पैसा इधर से उधर घूमता रहता है। क्या आप जानते हैं इस टाइम पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नज़र आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नज़र नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए। 1300 खरब डॉलर, इसके पीछे की जीरो गिनने के लिए मेरे जैसे इंसान को तो 2 बार देखना पड़ता है। आखिर इतना पैसा आया कहाँ से, इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? तो आओ चलिए जानते हैं पैसे की एक ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। पत्थर और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर आपको एक ऐसे पैसे तक की कहानी बताऊंगा जो पैसा नज़र ही नहीं आता। आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था, ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। उन सब का बस एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह ज़िंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ नहीं मिलती, पर भूख तो एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज़ लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो, हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फ़ायदा था, क्योंकि अगर कोई चीज़ छीन के ली जाए तो वो एक बार मिल सकती है, बार बार नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बार्टेन सिस्टम का। बार्टेन मतलब चीज़ों का लेन देन करना। बार्टेन सिस्टम ने मानो हमें बदल के ही रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल के रहने लग गए। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा, और हज़ारों सालों बाद जब लोगों की आबादी बढ़ने लगी तो वो शिकार के अलावा खेतीबाड़ी भी करने लग गए। इतने सारे लोगों के साथ ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज़ देनी है और किससे कौन सी चीज़ लेनी है। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टेन सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो, और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने वो सब चीज़ों को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद तो इस्तेमाल कर सकते हैं और हर कोई इसके ज़रिए ट्रेड करने के लिए राज़ी था। कमोडिटी मनी में आने वाली चीज़ें जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, तम्बाकू, नमक, मोर के पंख, अल्कोहल और यहाँ तक कि इंसानों को भी पैसे के तौर पे गुलामों को इस्तेमाल करना तो आम बात थी। कमोडिटी मनी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस बात का पता करना कि हमारे पास जो चीज़ है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी एक अलग कीमत रखती थी, और अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक ख़ास कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि जानवर और अल्कोहल वक्त के हिसाब से ख़राब हो जाती हैं। आज से 2600 साल पहले शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पे शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिससे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। गौर से देखिए इसे, ये है दुनिया का पहला सिक्का। इसका नाम है द लेडियन स्टेटर। द लेडियन स्टेटर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लग गई। बड़े बड़े राजाओं ने अपने अपने नाम के सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया, और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि सिक्कों के ज़रिए ट्रेड करना बहुत ही आसान हो गया था। 500 साल पहले ये वो वक्त था जब ओवरसीज़ ट्रेडिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों के ज़रिए, पर इसमें भी एक दिक्कत थी। सिक्के जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उनका वज़न, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो समुद्री जहाज़ों में जगह भी ज़्यादा लेते थे, और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था, जिनकी वजह से सिक्के चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। सिक्कों को गिना तो जा सकता था,
पर इतने ज़्यादा सिक्के गिनने में टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। 1279 में चाइना के राजा कुबला खान ने शाल के दरख्त से दुनिया की सबसे पहली पेपर मनी बनाई। पर लोगों को ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया, और लोगों को ये बदलाव पसंद आता भी क्यों? कुबला खान लोगों को चमकते हुए हीरो के बदले एक कागज़ का टुकड़ा थमा देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को जो लेने के लिए इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। थी तो ये पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU। IOU का मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज़ का टुकड़ा ले जाओ, जब चाहो तुम ये IOU वापस दे के सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि इस कागज़ के टुकड़े को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों है, सीधा इस कागज़ से ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की तरह ये आइडिया भी चाइना के बाहर फैलने लग गया। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। IOU यानी कि पेपर मनी हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैसे के प्यासे थे। वो लोगों से सोने के सिक्के लेकर उनको IOU दे देते थे। पर IOU एक ऐसी चीज़ थी कि वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो IOU लेने लग गए, क्योंकि लोगों को सोने के सिक्के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं, लोगों को उधार देकर। अब वो मिनी बैंक लोगों को IOU उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और पेपर मनी ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज़ 1 IOU की थी वो अब बढ़कर 10 IOU की हो गई थी। उस बैंक में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को पता चला कि उनकी IOU की कीमत कम हो रही है, तो वो वापस अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उसी बैंक में गए। पर बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंक के ऊपर से भरोसा उठ गया। फिर कई सालों तक लोगों ने बैंक की तरफ मुड़ के नहीं देखा। अब लोग अपने सोने के सिक्के घरों में छुपा के रखने लग गए, जिसकी वजह से पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लग गई। फिर 1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेके आए कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड लेवल पर करना। और देखते ही देखते सारी कंट्री ने अपनी अपनी पेपर मनी गोल्ड लेवल पर करने लग गए। फाइनली सन 1900 में USA ने गोल्ड लेवल को अपना लिया। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था अपने साथ एक ऐसी चीज़ लेकर आया था जिसे बचना नामुमकिन है, और वो चीज़ है पैसे की भूख। पैसा जितना हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आप चाहोगे कि आपके पास 1000 करोड़ हो। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। फिर इसी थोड़े और के चक्कर में पेपर मनी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। देश में पैसा ज़्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो ख़तरनाक है। पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। 1930 में USA डिफ्लेशन की वजह से डिप्रेशन में था, क्योंकि चीज़ों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकें, जिसकी वजह से इकोनॉमी क्रैश होने लगी। लोगों के पास ना तो जॉब थी और ना ही पैसा था। और इसका हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता ख़त्म कर दिया। बस जो था वो थी बस पेपर मनी। अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिनका फ़ायदा लेना उनको अच्छे से आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज़्यादा पैसा होने से होती है महंगाई, और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि देश में पैसा ना कम हो और ना ही ज़्यादा हो। और वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए IOU था, अब वो एक रह गया था सिर्फ कागज़ का टुकड़ा, जो है बस यही है। और अब ये बन गई फैट मनी। आपको लगता है कि बस डॉलर ही फैट मनी है, पर नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं वो फैट मनी है। चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, सब की सब फैट मनी है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। जल्दी जल्दी गिन सकते थे, संभाल सकते थे
और आसानी से भी कहीं पे भी ले जा सकते थे। पर ये तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दुनिया को कुछ और भी चाहिए था। पेपर मनी को आसानी से कहीं पे भी ले जाया तो जा सकता है, पर उसमें भी टाइम लगता था। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम अपना पैसा किसी को भी नैनो सेकंड्स में ट्रांसफ़र कर सकें। फिर 1980 में लॉन्च हुई डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में होने लग गई। ना तो चोरी होने का डर, और ना ही गिनने की ज़रूरत, और ना ही बैंक्स को मनी प्रिंट करने की ज़रूरत। बस कंप्यूटर पे कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो ये है कि ये तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में हम डिजिटल मनी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। हम घर बैठे बैठे बस एक ही क्लिक पर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 सेकंड में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसे हैक करना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। और ऐसी चीज़ से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है, और वो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। क्रेडिट कार्ड्स, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब गवर्नमेंट के अंडर आता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो बस इसे बनाने वाले का नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो। नाम के अलावा और कुछ पता नहीं है वो कौन है जिसने ये करेंसी बनाई है। इस करेंसी पर कोई भी गवर्नमेंट रूल ना होने की वजह से इलीगल ट्रांजैक्शन में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा इलीगल ट्रांजैक्शन उतना ज़्यादा क्राइम, उतना ही देश को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद हज़ारों साल लग जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन की कीमत $0 थी। फिर 2022 में एक बिटकॉइन की कीमत $70,000 के पास थी, यानी कि इंडिया का 58 लाख रुपए में एक बिटकॉइन। ये कोई स्कैम है या सच में अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। हम सोने चांदी के सिक्कों से लेके ऐसे पैसे तक आ गए जो नज़र ही नहीं आता है। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो तब ख़त्म होगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और दोस्तों, पैसे को हमने बनाया था अपने फ़ायदे के लिए, पर पैसे ने हमें कब गुलाम बना लिया पता ही नहीं चला। पर आप पैसे का गुलाम नहीं बनोगे। वो क्यों नहीं बनोगे आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो आप मेरी ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये वीडियो देखी उसके लिए दिल से धन्यवाद।